नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2026 का कंप्यूटर का टोटल मास्टर प्लान। आज देखेंगे कंप्यूटर एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं। कंप्यूटर जो आरआरबी एनटीपीसी में पीछे गए हैं, पिछले साल का ट्रेंडिंग एनालिसिस को देखते हुए आज हम देखेंगे कि कंप्लीट एनालिसिस कंप्यूटर करेंगे और किस किस टॉपिक का ज़्यादा वेटेज है वो भी सारा देखेंगे। तो आज हम इसका सारा निचोड़ निकालते हैं। आप किस तरह स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं और अपना स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए आइए देखते हैं। आपका सबसे पहले देखिए क्या क्या कंप्यूटर स्टडी का मास्टर प्लान मैं बताऊंगा कौन कौन टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के अंदर भी सब टॉपिक होता है, उसके अंदर कौन कौन टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो इसका पूरा टारगेट देखेंगे, अल्टीमेट टारगेट जैसे कि टोटल एनालाइज मैंने किया कि 235 क्वेश्चन एनालाइज किया था उसके जो पिछले वर्ष एग्जाम हुआ है एनटीपीसी का पिछले साल। तो उससे सीबीटी 1 के लिए मैं टोटल उस 235 क्वेश्चन एनालाइज करने के बाद टोटल 12% अप्रोक्स में जीएस का हिस्सा रहा है। ठीक है, तो उसके आगे देखेंगे कि क्या है टॉपिक का नाम, कैसे हम 85% से 90% सिलेबस को मतलब कवरेज कर सकते हैं। बस ये जस्ट 3 ये है ना, जस्ट 3 टॉपिक्स डिलीवर द एब्सोल्यूट वास्ट मेजॉरिटी ऑफ योर मार्क्स। तो ये 3 टॉपिक को ये दोनों कवर कर सकते हैं। देखते हैं तो हम लोग का पिलर क्या रहेगा, सबसे पहले वो जानते हैं। 3 टॉपिक में से क्या है जो इतना क्वेश्चन के अंदर में 96 क्वेश्चन पूछे गए हैं यही 3 टॉपिक से, और वो टॉपिक का नाम क्या क्या है। ये एमएस वर्ड है, ये 3 टॉपिक है देख लो। एमएस वर्ड है और एक्सेल है, थर्ड है पावर पॉइंट, है ना। तो ये पावर पॉइंट रहा, ये एमएस एक्सेल रहा, ये वर्ड रहा। ये 3 टॉपिक ऐसा है जो आप इन्हें पढ़ लेंगे तो आप मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं, है ना। ये मैंने एनालाइज के आधार पे बताया है। आगे देखेंगे और कौन कौन टॉपिक है। ये तो 41% का वेटेज है। और आगे देखेंगे कि एमएस वर्ड के अंदर में क्या क्या टैक्टिक्स पूछा गया है ना। 34 क्वेश्चन में से अंदर में भी देखेंगे 34 क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसके अंदर भी एनालाइज किया मैंने डीपली। फिर मैंने देखा कि ये क्या क्या पूछ रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, ये देखना बहुत जरूरी है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले बुलेट मेमोरी और मल्टी लेवल लिस्ट ये पूछ रहा है, सेक्शन ब्रेक कर दे रहा है या पेज ब्रेक पूछ रहा है, इसके अंदर मार्जिन पूछ रहा है, गटर्स पूछ रहा है, पैराग्राफ स्पेसिंग या कीप विथ नेक्स्ट पूछ रहा है, टेस्ट वेफिंग पूछ रहा है। ये सब इम्पोर्टेंट है दोस्त, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपको मार्क्स चाहिए ना, स्मार्ट स्टडी करना है तो इसको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। शुरुआत करोगे तो कुछ नहीं होने वाला भाई, कुछ तो होगा लेकिन मेहनत ज़्यादा कर दोगे स्कोर कम आएगा। इसलिए आपको सबसे आगे निकलना है, दूसरों से आगे निकलना है तो भाई ऐसा ही मेहनत करना पड़ेगा। क्रिटिकल शॉर्टकट में देखेंगे फॉर्मेट प्रिंटर का ये प्रश्न पूछता है और फाइंड एंड रिप्लेस में पूछ रहा है। चलो आइए देखते हैं। और एमएस एक्सेल का टैक्टिक्स देख लेते फटाफट निचोड़। इसके अंदर क्या क्या है देख लो भाई। ये प्रिंट प्रीव्यू हो गया, ऑटो फिल हो गया, कंपैक्टिबिलिटी मोड हो गया, फार्मूला बार डायनेमिक्स हो गया, नेम बॉक्स, ये सब तो आप लोग कर लेना है। एमएस एक्सेल के अंदर ये 28 क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया है। देख सकते ये इंपॉर्टेंस देख लो भाई, कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी। और पावर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर पॉइंट, पावर पॉइंट के अंदर भी क्या क्या किस किस टाइप से फॉर्मेट पूछ रहा है। ये फाइल फॉर्मेट से एक्सटेंशन से पूछ रहा है, ये कभी रेशियो पूछ देता है, डिफरेंसेस यूजेस पूछ देता है, प्रेजेंटेशन व्यू पूछ देता है, स्लाइड डिजाइन आइडिया पूछ देता है। जो जो मैंने टॉपिक का लिस्ट दिया ना, अगर आप पावर पॉइंट पढ़ रहे हो, किसी सर का नोट्स है आपके पास या पीडीएफ है, तो उसके अंदर जो फाइल फॉर्मेट है, एक्सपेक्टेड रेशियो, ये सब ज़्यादा मतलब आप याद करो। या तो इसको याद करो या तो रट जाओ, याद नहीं हो रहा ठीक है, समझो याद करो या तो रट जाओ। 3 ऑप्शन है क्योंकि ये आएगा भाई इस बार 100% आएगा, ये लिख लो आएगा। ये वीडियो तो ऑलरेडी सेव रहेगा ना, ये आएगा। शॉर्टकट्स भी देख सकते हो कैसे पूछ रहा है। अब पिलर 2 में हम देखेंगे 30% कहाँ से आया, 72% फोकस एरिया रहा था ये, है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या पूछा कि विंडोज से 50 क्वेश्चन पूछा और लिनक्स से 22 क्वेश्चन पूछा, ये टोटल। तो विंडोज भी आप पढ़ लेना, लिनक्स भी पढ़ लेना। और विंडोज कमांड सेंटर, विंडोज के अंदर विंडोज कमांड सेंटर होता है,
उससे भी पूछा है। शिफ्ट प्लस डिलीट परमानेंट है ना, फाइल रिमेनिंग एरर्स, रेस्ट्रिक्शन, ये सब सारा ठीक से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे शॉर्टकट होता है, कुछ कुछ शॉर्टकट, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल पैनल एक्सेस, ये सब भी एक्सेस। अब लिनक्स के अंदर देखेंगे फंडामेंटल्स, लिनक्स फंडामेंटल के अंदर देखेंगे कि वो कौन कौन सब टॉपिक्स है हमारे जो क्वेश्चन हिट कर रहे हैं डायरेक्टली। तो ये है टच कमांड, डिलीटिंग नन एम्प्टी डिक्शनरी, रूट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, या फाइल लुकिंग, या वीपीएस वर्चुअल फाइल सिस्टम है ना, वीपीएस का फुल फॉर्म कहीं कोई पूछ देता है डायरेक्टली क्वेश्चन वन लिनियर में। तो ये हुआ पिलर 3 हम देखेंगे। 3 पिलर बताए थे आपको। तो पहला पिलर हम जैसे कि पहला पिलर देखें, फिर सेकंड पिलर देखें, फिर थर्ड पिलर हम देखेंगे हम कि कैसे फाउंडेशन क्या क्या है। हम देखते हैं फाउंडेशन, सीपीयू, मेमोरी, और जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट होता है थोड़ा है ना, बाइनरी, तो वो है। जैसे 17% इसका वेटेज है। इसके 42 क्वेश्चन एनालिसिस के आधार पे दिखे हैं पिछले साल के एनालिसिस का। सीपीयू, मेमोरी, ये तीनों कर लेना। आप कोर हार्डवेयर प्रैक्टिस में देखेंगे कि तीनों क्या क्या है, ठीक है। एएलयू, सीयू, रजिस्टर, क्लॉक स्पीड, मल्टी कोर एडवांटेज, और रैम रोम हो गया, या मेमोरी, या प्राइमरी सेकेंडरी, या आइडेंटिफाई क्लासिफिकिंग इनपुट आउटपुट डिवाइस। और नीचे देखेंगे इतना ही था दोस्त। अब फाइनल 10% जो बच जाता है ना, जो फाइनल 10% बच जाता है, जैसे कि मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया पहले। अब फाइनल जो 10% बच गया आपका, ये है फाइल सिस्टम। ये फाइल सिस्टम आ गया, मेटा डाटा, ये सबसे पूछता है थोड़ा, लेन से, मैक से, एड्रेस। हार्डवेयर के अंदर से 4 क्वेश्चन आया था, जीपीयू से, पीसीबी, ये मतलब 10% के अंदर। अब चाहो तो आपके पास टाइम नहीं है, यदि टाइम नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर टाइम है, आपने पढ़ रखा है, आपने सब कंप्लीट कर रखा है, तो जरूर से जरूर इसको भी कर लेना। ये मतलब 10% के अंदर पूछता है। अब देखेंगे आगे, सबसे अच्छे में फास्ट में देख लेते क्या क्या इंपॉर्टेंट था हम लोग का। 80% यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, 80%। तो सबसे पहला क्या था, एमएस ऑफिस, फिर विंडो ओएस हॉटकीज, फिर लिनक्स कमांड, फिर कोर फंडामेंटल। इसके अंदर ये तीनों चारों देखे थे ना, 4 और रट लेना है, कुछ भी हो जाए इसको छोड़ना नहीं है। आपको मार्क्स चाहिए तो कंप्यूटर में। फिर स्टडी, अब लास्ट हो गया, इतना चीज मैं बता दिया। वीडियो कैसा लगा वो जरूर बताना। आप लोग ना स्टडी स्मार्ट करो, मतलब स्मार्ट स्टडी करो अगर आपका मार्क्स इंप्रूवमेंट चाहिए तो। आप ऐसे चैप्टर वाइज मत पढ़ा करो, जो इम्पोर्टेंस है उसको पढ़ो पहले, ठीक है। उसको मतलब कुछ भी हो जाए, कहीं से हो जाए, पीवाईक्यू उठा, वो अगर टॉपिक मिल गया ना, लिनक्स मिल गया, तो लिनक्स टॉपिक के अंदर जितना क्वेश्चन है प्रीवियस सारे रट डालो, छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। जान रहे हैं, मेरे को पता है कि जब कि 80% वेटेज आ रहा है यहाँ टॉपिक, जब तुमको बता दे रहे हैं कि ये टॉपिक आ रहा है तो को पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर वैसे ही रट्टा मारो, कोई फायदा नहीं, ज्यादा मार्क्स आएंगे नहीं, है ना। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग बताना दोस्तों। और वीडियो, अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए किसी जैसे ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का, तो वो कमेंट पे बता देना आप। और हमारा टेलीग्राम पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।